कराची के मशहूर अंडा शामी बर्गर बनाने की असल और कमर्शियल रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कराची के मशहूर अंडा शामी बर्गर बनाने की असल और कमर्शियल रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हो जाती है और बहुत कम बजट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। और आप मेरा यकीन करें, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनकर तैयार होती है। साफ़ सुथरे तरीके से आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। और तो और आप इसे मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडा। तो यहाँ पर मैं 2 अदद अंडे ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने 2 अंडे ऐड कर दिए हैं एक टाइम पे। नहीं, मैंने यहाँ पर बड़े अंडे का यूज़ किया है, जिसके अंदर 2 सर्दियाँ होती हैं ना, वो वाले अंडे का यूज़ किया है। अगर आपके पास नॉर्मल दूसरे वाले अंडे मौजूद है ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप 3 अदद ले लें। तो ये वाले अगर हैं तो आप ये 2 अदद ले लें। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। देन मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, 2 पिंच यानी 2 चुटकी ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह फेंटेंगे ताकि अंडा, जो काली मिर्च और जो नमक है ना, वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख लिया है। इसके अंदर ऐड किया है कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद पूरे पैन या कोई आप तवा यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने ऑयल को अच्छी तरह स्प्रेड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए पूरे पैन के ऊपर मैंने अच्छी तरह ऑयल को स्प्रेड कर लिया है। अब जैसे ही ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए ना, तो इसके अंदर आपने अंडा ऐड कर देना है। अंडा आपने फेंटा हुआ जो अंडा हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये आपने पूरा नहीं ऐड करना है, हाफ ऑफ करके ऐड करना है। अभी हम हाफ अभी फ्राई करेंगे, उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगा देन हम हाफ वाला फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ऐड किया है। अब चम्मच की मदद से ना पूरे पैन के ऊपर अंडे को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ मैं। और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ना हमें इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जब इस तरह का गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए ना, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। जब दोनों साइड से इस तरह का कलर आ जाए तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे, यानी पैन से निकाल के एक प्लेट के अंदर रख देंगे। इसी तरह से जो दूसरा हमने हाफ अभी फ्राई किया था ना, हाफ जो रह गया है उसे भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों अंडों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के लिए आपने इसे इस तरह से 3 फोल्ड करना है। ठीक है, 3 टाइम फोल्ड कर लें। इसके बाद आपने इसे 3 पीसेज में कट करना है। अब बर्गर पर डिपेंड है, तो मैं यहाँ पर 6 बर्गर बना रही हूँ फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जितने फैमिली मेम्बर्स है उतने आपने बर्गर बनाने हैं। तो यहाँ मैं 6 बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे 3 पीसेज में कट किया है। क्योंकि 2 अंडे हैं ना, देखिए जब इसे खोला तो ये 2-2 पीसेज में हो गया। टोटल ये 6 पीसेज में कट हो गया है। ये देखिए इवनली आपने इसे बिल्कुल अच्छे से कट कर लेना है। जो साइड वाले कॉर्नर्स होंगे उसे आपने थोड़ा ज़्यादा कट करना है, और जो दरमियान वाला है ना उसे थोड़ा पतला कट कीजिएगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल इक्वल कट हो जाएगा। ये देखें, तो अंडे वाला सारा काम हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है बर्गर बन, 6 पीसेज वाला जो पैक होता है वो मैंने लिया है। तो ये मुझे बेकरी से इजीली मिल गया था। आपके इलाके में किसी भी बेकरी से ये इजीली मिल जाता है। बर्गर बन बहुत इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर बेकरी से नहीं मिल रहा है ना, तो आप किसी बर्गर वाले शॉप से भी इसे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह खोल लिया है। लेकिन अगर आप बेकरी से खरीद रहे हैं ना, तो आपने उनको अगर बंस बोलेंगे तो वो मीठे बंस आपको दे देंगे। तो आपने उनको बोलना है कि बर्गर बनाने वाले बंस चाहिए। ठीक है, तो वो मीठे नहीं होते हैं। दूसरे वाले अगर आप सिंपल बंस बोलेंगे तो वो मीठे होते हैं, तो वो आपको दे देंगे। तो उससे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा बर्गर का। ठीक है, तो इसलिए आपने बर्गर बंस बोल के ही उसे खरीदना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसे कट कर रही हूँ दरमियान से, बिल्कुल सेंटर से आपने इसे कट करना है। छुरी तेज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि बर्गर बंस बहुत सॉफ्ट होते हैं तो ये टूट जाएंगे, इसीलिए तेज छुरी का आपने इस्तेमाल करना है ताकि ये फौरन से कट हो जाए। ये देखिए मैंने तेज छुरी का इस्तेमाल किया और ये कितना ईजिली देखिए कट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट कट हुआ है। इसी तरह से बाकियों को भी कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं, यानी गर्म कर लेते हैं। तो चूल्हे के ऊपर एक पैन रखेंगे, इसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। और जो नीचे वाली साइड से ना बर्गर बंस की, अभी मैं पहले उन्हें फ्राई करूंगी, देन मैं ऊपर वाली साइड्स को फ्राई करूंगी। तो इस तरह से आपने इसे रख लेना है। 2-2 करके मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जब इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए ना, तो आपने इसे पलट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हल्का सा कलर आ चुका है, देखिए बिल्कुल लाइट सा कलर आया है और ये अच्छे से गर्म हो गया ना। अब इसे हम पलट के दूसरी जो नीचे वाली साइड है उससे भी हम इसी तरह का गोल्डन ब्राउन से कलर कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर ये दोनों साइड से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, पैन से निकाल के एक प्लेट पे रख दिया है। इसी तरह से सारे नीचे वाले साइड्स को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं ऊपर वाले साइड्स को फ्राई कर रही हूँ। सेम मेथड के साथ ही फ्राई किया है, सारे को मैंने कर लिया है। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर चूल्हे के ऊपर दोबारा से मैंने पैन रख के उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी ये कबाब का मिक्सचर। तो इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, अपलोड भी हो गई है, ठीक है। अगर आपको उसकी रेसिपी का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक शेयर कर दूँगी। उस रेसिपी में मैंने चने की दाल से ये शामी कबाब बनाकर तैयार किया। इसमें मैंने गोश्त का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ना चिकन का यूज़ किया, ना बीफ का यूज़ किया। और उनमें ना मैंने आधों के कबाब बना के फ्रीज़ किए थे। और उस रेसिपी में मैंने बताया था कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी और उसमें मैं बाकी जो मिक्सचर बच गया है उसका यूज़ करूँगी। तो ये देखिए ये मैंने रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ, तो आप उस रेसिपी को भी जाकर देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसीलिए मैंने उसके साथ शेयर नहीं किया, अलग अलग शेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे गर्म कर रही हूँ क्योंकि इसे मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो ये बहुत ठंडा था, इसीलिए मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल के इसे 5 से 10 मिनट तक आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह गर्म हो गया है और गर्म होने के बाद आपने इसे एक प्लेट या बाउल के अंदर निकाल के रख लेना है साइड पे। चूल्हे को बंद कर दिया है मैंने और यहाँ बर्गर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले आपने जो बन है उसकी नीचे वाली साइड लेनी है, उसके ऊपर आपने हरी चटनी लगानी है। ये रायता है बेसिकली, जो नॉर्मल हम घर में हरी चटनी का रायता बनाते हैं ना, ये वही वाला रायता है जिसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी मैंने पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें, नींबू का रस, नमक डाल के और थोड़ा सा दही डाल के मैंने उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो ये वो रायता बनकर तैयार हो गया था। रेसिपी मैंने बताया, रेसिपी बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए, ठीक है। ये सबसे पहले लगाएंगे। देन मैं इसके ऊपर रख रही हूँ अंडा, जो अंडे के पीसेस हमने कट किए थे ना वो इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी के साइज़ का बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कबाब का स्प्रेड। तो ये देखिए इस तरह से मैंने क्यों लगाया, अगर मैं कबाब बनाती तो बहुत टाइम वेस्ट होता। कबाब पहले बनाओ, उसको फ्राई करो, तो और वो होता है कि पूरे इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, हर निवाले में कबाब का टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए अगर आप इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे ना तो आप यकीन करें हर निवाले में कबाब का टेस्ट आएगा और बहुत मज़े का लगता है बर्गर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं इसके ऊपर केचप अप्लाई कर रही हूँ। केचप को भी आपने अप्लाई करने के बाद स्प्रेड कर लेना है चम्मच की मदद से, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके ऊपर रख रही हूँ बारीक कटे हुए खीरे और साथ में इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज रख रही हूँ। आपकी मर्जी है, केचप, खीरे, प्याज और जो हमने इसके अंदर चटनी ऐड किया है वो आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्रेड की जो ऊपर वाली साइड थी उसे मैंने लिया है और उसके ऊपर मैं अच्छी तरह मेयोनीज़ लगा रही हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर होममेड यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर का टेस्ट ऐड किया है और साथ गार्लिक का टेस्ट ऐड किया है, तो इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और आप यकीन करें ये 10 रुपये का भी नहीं बनकर तैयार हुआ, इतना सस्ता ये मैंने बनाकर तैयार किया है। इसमें ना ही मैंने अंडा ऐड किया, ना बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड किया, बिल्कुल सस्ते में बनाकर तैयार किया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। बस मेयोनीज़ लगाने के बाद मैंने उसे रख दिया है बर्गर के ऊपर। तो ये देखें जी बर्गर हमारा बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी बर्गर को भी बनाकर हम तैयार कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। तो ये देखिए जी सारे बर्गर मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। फिलहाल डिश आउट मैंने 3 को किए हैं, बाकी भी सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और मेरा यकीन करें जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार होगा इंशाल्लाह ताला। और आप यकीन करें ये बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनकर तैयार हुआ है, साफ़ सुथरे तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो अब आप लोगों को बाजार से गंदे और महंगे बर्गर खरीदने की ज़रूरत नहीं, घर में ही आप बहुत कम प्राइस के अंदर और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।